15। हाफ ईयरली रिपोर्ट नवंबर 15 को थी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ग्रीन स्लेट स्कूल। एवरी स्टूडेंट्स अराइव्ड एट स्कूल स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश्ड। At 10 AM everyone arrived in the auditorium। 15 नवंबर को 10 बजे सुबह सब लोग ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। कोई असेंबली नहीं होती उस दिन। हर क्लास के बच्चे क्लास वाइज आते हैं एंड अपने अपने टॉपिक्स पे बोलते हैं। एवरीवन सैट टुगेदर इन क्लास। हर कोई अपने अपने क्लास के साथ बैठता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे लोग बैठते हैं। मिस्टर फ्लोरियन एड्रेस द स्कूल एंड द इवेंट। अब मिस्टर फ्लोरियन क्योंकि हेडमास्टर है तो वो सबसे पहले एक स्पीच देता है, वो हाफ ईयरली रिपोर्ट के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। अब सारे स्टूडेंट्स बोल लेते हैं। अब ईआर ब्रेथवेट के क्लास की बारी आती है। तो यहाँ पे ईआर ब्रेथवेट के स्टूडेंट्स का नाम गिवन है लेफ्ट साइड में एंड उन्होंने किस टॉपिक पे बोला है वो गिवन है। ईआर ब्रेथवेट स्टूडेंट मिस जोसेफ एंड डेनम। याद रखना, मिस जोसेफ और डेनम ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द क्लास है, मतलब अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल लीडर समझ लो अपने क्लास का, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्लास को। मिस जोसेफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। टॉपिक मैनकाइंड इंटरडिपेंडेंसी इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट कलर और रिलीजन। मिस जोसेफ कौन से टॉपिक पे बोलती है? मैनकाइंड इंटरडिपेंडेंसी। इसका मतलब नो मैटर आपका क्या रिलीजन है, क्या कलर है, क्या कास्ट है, आप कैसे दिखते हो, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम कैसे एक दूसरे पे फुल्ली डिपेंडेंट है, हमको कैसे एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। मैनकाइंड इंटरडिपेंडेंसी, हर इंसान एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ये मिस जोसेफ इस टॉपिक पे बोलती है, मैनकाइंड इंटरडिपेंडेंसी। डेनम जो है वो पीटी पे बोलता है, लेकिन पीटी के लिए नहीं बोलता, फॉर नहीं बोलता, अगेंस्ट बोलता है, क्रिटिसाइज करता है पीटी को। वो बोलता है कि पीटी जो होता है वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, हमको पीटी नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा हमको कोई और स्पोर्ट करना चाहिए। ठीक है। पॉटर जो है वो मैथमेटिक्स पे बोलता है। मिस पेक जो है वो ज्योग्राफी पे बोलती है। जैक्सन भी ज्योग्राफी पे बोलता है। मिस डॉड हिस्ट्री पे बोलती है। हिस्ट्री पे क्या बोलती है कि कैसे कल्चर्स रिफॉर्म हुए हैं, मतलब चेंज हुए हैं इंग्लैंड में। अब वेरी इंपॉर्टेंट, फर्नमैन एंड मिस डेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्नमैन का क्वेश्चन आता ही है, ध्यान देना। फर्नमैन और मिस डेयर दोनों फिजियोलॉजी पे बोलते हैं। ठीक है। अब फिजियोलॉजी पे बोलना मतलब ह्यूमन पे बोलना। ठीक है। तो फर्नमैन जो रहता है वो क्या करता है, जब वो स्टेज पे जाता है फिजियोलॉजी के बारे में बोलने के लिए, तो वो ऑफ स्टेज मतलब स्टेज के नीचे किसी को इशारा करता है एंड जैसे ही वो इशारा करता है उसके ऊपर से एक स्केलेटन लटकते हुए आता है। तो मतलब उसने किसी को इशारा किया था वो करने के लिए। स्केलेटन जब लटक के आता है तो देखो वो क्या करता है, ब्रॉड स्केलेटन हैंगिंग फ्रॉम अ हुक एवरीवन लाफ। तो जैसे ही स्केलेटन आता है सब लोग हंसने लग जाते हैं। फीमेल स्केलेटन, अब वो एक फीमेल स्केलेटन होता है बट डिड नॉट नो फ्रेंच और जर्मन। उस स्केलेटन को देख के ये समझता है कि वो एक फीमेल स्केलेटन है, लेकिन उस स्केलेटन को देख के ये नहीं समझता है कि वो फ्रेंच स्केलेटन है, जर्मन स्केलेटन है, व्हाइट है, ब्लैक है, कुछ नहीं समझता। बेसिकली ऑल आर सेम। तो फर्नमैन इससे हमको ये समझाता है कि हमको जब स्केलेटन को देख के ये नहीं समझ में आया कि वो फ्रेंच है कि जर्मन है, तो हम क्यों किसी को किसी चीज पे जज करते हैं। तो बेसिकली ऑल आर सेम। मिस डेयर का भी टॉपिक फिजियोलॉजी ही रहता है, लेकिन ऑब्वियसली फर्नमैन ने इतना अच्छा क्लाइमैक्स परफॉर्मेंस दिया तो मिस डेयर का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली क्या होगा, एंटी क्लाइमैक्स आफ्टर फर्नमैन। लेकिन मिस डेयर बिल्कुल भी ज्यादा जेलस नहीं होती, उसको कुछ डर नहीं लगता, वो फिर भी कॉन्फिडेंटली अपने टॉपिक पे बोलती है, समझाती है सबको एंड बिल्कुल भी ज्यादा जेलस नहीं होती। प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस एंड डिजीज, वो सिकनेस और डिजीजेस के बारे में बताती है। एडवांटेज गेन बाय इंटरचेंज ऑफ नॉलेज एंड एडवाइस। मिस जोसेफ एंड डेनम सैट ऑन द स्टेज विथ हेडमास्टर एंड जजेस। अब मिस जोसेफ और डेनम क्यों बैठे थे हेडमास्टर और जजेस के साथ ऊपर, क्योंकि वो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे एंड वो सीनियर मोस्ट क्लास थी इसीलिए। ओके। अब जजमेंट की बारी आती है। तो जजमेंट में मिस फिलिप्स को फूल समझा जाता है, मैंने जैसे कि सबसे पहले बताया था, लेकिन वो डेनम को अपने क्वेश्चन से हरा देती है। कैसे? वो डेनम से पूछती है कि तुमको पीटी नहीं पसंद, दैट डज नॉट मीन कि किसी और को भी नापसंद होगी। अब क्योंकि तुम कोई और स्पोर्ट खेलते हो, तुम ट्रेंड बॉक्सर हो या तुम कुछ और स्पोर्ट खेलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि पीटी सबके लिए एडवांटेजेस नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पीटी एडवांटेजेस है, पीटी उनको फिट बनाती है, एक्टिव बनाती है। तो ऐसे डेनम जो रहता है वो डिफीट हो जाता है, हार जाता है। तो एंड में मिस फिलिप्स प्रूव्ड कूल एंड स्मार्टेस्ट। मिस्टर वेटसन सीम्ड स्मार्ट, प्रूव्ड रेडिकुलस। इनके बारे में कुछ बताया नहीं, बस इतना बताया कि वो स्मार्ट समझाते हैं लेकिन रेडिकुलस निकलते हैं। और मिसेस डेल इवांस रहती है, वो बेसिक क्वेश्चंस पूछती है। अब
वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस आएंगे कैरेक्टर स्केच के, ठीक है। तो कैरेक्टर स्केच में आपको बोला जाएगा कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेनिम। तो आपको बताना है जैसे मैंने लिखा है ब्लंट, क्रिटिकल, कॉन्फिडेंट, कर्टियस, ट्रेन बॉक्सर। आपको ये 5 पॉइंट्स समझाने हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में स्टोरी बतानी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेनिम का बताती हूँ कि वो ब्लंट, क्रिटिकल और कॉन्फिडेंट कैसे था। ब्लंट और क्रिटिकल वो इसलिए था क्योंकि उसने पीटी को क्रिटिकली क्रिटिसाइज किया था। पीटी के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली उसने बोला कि पीटी को सब हेट करने लग गए थे। कॉन्फिडेंट था, ठीक है, मतलब जब वो पीटी के बारे में बोल रहा था तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। आपको ये बताना है कि जब वो बात कर रहा था पीटी के बारे में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। कर्टियस था। अब कर्टियस कैसे था, जब मिस फिलिप्स ने उसको बोला कि पीटी दूसरों के लिए एडवांटेजेस हो सकती है जस्ट बिकॉज तुम्हारे लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी पीटी नहीं करेगा। तो इस चीज से उसने बुरा नहीं माना, उसने कर्टियसली बहुत अच्छे से उस चीज को, अपनी डिफीट, अपनी हार बहुत अच्छे से मानी एंड बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। ये आपको लिखना है। तो आपको 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 8 to 9 लाइन्स लिखनी है एंड आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हर इसका मैंने आपको एक एक कैरेक्टर स्केच दिया है, वो आपको पैराग्राफ के इसमें एक्सप्लेन करना है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में 4 कैरेक्टर्स है। फिलियस फॉग जो मेन कैरेक्टर है, पास्पराउट जो कि फिलियस फॉग का फ्रेंड है, आउडा फिलियस फॉग की जिससे शादी होगी, एंड डिटेक्टिव फिक्स जो फिलियस फॉग के पीछे पड़ा है। मतलब मेन कैरेक्टर फिलियस फॉग ही है, पास्पराउट उसका फ्रेंड है, आउडा से उसकी शादी होगी, डिटेक्टिव फिक्स उसके पीछे पड़ा है। अब स्टोरी देखो, मैं आपको लाइन वाइज समझा रही हूँ। स्टोरी बिगिंस एट रिफॉर्म क्लब इन इंग्लैंड। ये स्टोरी रिफॉर्म क्लब में स्टार्ट होती है इंग्लैंड के। इन द क्लब फिलियस फॉक्स अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स स्पीक्स अबाउट रीसेंट रॉबरी एट बैंक। अब वो रिफॉर्म क्लब में बैठा हुआ अपने फ्रेंड्स के साथ और वो रीसेंट रॉबरी के बारे में बात कर रहा है जो कि बैंक में हुई है। मतलब रीसेंट अभी भी चोरी हुई होगी कोई बैंक में, वो चोरी के बारे में फिलियस फॉग और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं रिफॉर्म क्लब में। डिटेक्टिव फिक्स इज ऑल्सो एट क्लब लिसनिंग टू देम। डिटेक्टिव फिक्स भी उनकी टेबल के जस्ट पीछे बैठा हुआ है एंड फिलियस फॉग और उसके फ्रेंड्स की कॉन्वर्जेशन को सुन रहा है। कॉन्वर्जेशन